सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस्लामिक इंफॉर्मेशन स्टोर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं इस बारे में बताऊँगा आप लोगों को कि अल मदीना लाइब्रेरी के अंदर कुतुब का मुताला किस तरह किया जाए और अल मदीना लाइब्रेरी में कुतुब को किस तरह सर्च किया जाए और कुतुब के अंदर मवाद किस तरह निकाला जाए। तो इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि अल मदीना लाइब्रेरी आप किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, और अल मदीना लाइब्रेरी किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लें, उसका भी लिंक होगा वीडियो का, जिसमें इंस्टॉलेशन का तरीका जो है वो मैंने बताया है, और इसमें हम अब देखेंगे कि किस तरह कोई किताब इसके अंदर हम निकाल के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये बात बताई थी कि अल मदीना लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पर जो है वो सारे उन्वानात मौजूद हैं जिसके अंदर आप मुताले के लिए किताब तलाश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर फैज़ान कुरान वाले में जाता हूँ, ऑप्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पे तफसीर कुरान है और तर्जमा कंजुल ईमान है, तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान है, अजाइबुल कुरान व ग़राइबुल कुरान किताब भी इसके अंदर मौजूद है। तो अब मिसाल के तौर पर अब इसमें से हमें कोई एक किताब खोलनी है, तो मैं उस किताब को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करूँगा उसी किताब पे। एक दो डबल क्लिक मैंने इस पर किए तो देखें ये किताब हमारे सामने ओपन हो गई है। और आप देख सकते हैं इधर यहाँ पर नीचे इस जगह पर इस किताब का सफ़ा नंबर लिखा हुआ आ रहा है, और ये जो पहला वाला एरो है इसके ज़रिए हम अगला सफ़ा, देखिए यहाँ पर आपको अगला सफ़ा भी ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मगर ये अगला सफ़ा है। और बिल्कुल अगर आप ये वाला करते हैं तो ये एकदम आखिरी सफ़े पर ले जाएगा आपको, उसके बाद वाला एरो। इसी तरह यहाँ से जो है वो पिछला सफ़ा है और उसके बाद बिल्कुल उसके शुरू में ले जाएगा, स्टार्ट में किताब के। तो ये बिल्कुल किताब है, और इस तरफ से आए तो ये फहरिस्त है किताब की। जहाँ पर भी ये प्लस का साइन होता है इसका मतलब इसके अंदर मज़ीद और भी ऑप्शन मौजूद है। जैसे यहाँ प्लस आ रहा है मुकदमे के अंदर, मैंने मुकदमा खोला है तो मुकदमे में देखें इन्होंने कितनी सारी चीज़ें और मज़ीद ऐड की हुई हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ अल्फाज जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें भी लिखी हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, देखें जब यहाँ पर आप ऐसे बीच में एरो लाएंगे तो एरो चेंज हो जाएगा। ये दोनों तरफ का एरो इसमें बना हुआ आ रहा है और बीच में डंडी बनी हुई आ रही है। जब ये एरो आपके पास आ जाए तो आप क्लिक दबा कर रखें माउस का, और उसके बाद इसको पकड़ के थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचें तो देखें ये और बढ़ती चली जाएगी इसकी स्पेस। अब देखें आपको तमाम मेन्यू जो है वो नज़र, इसकी तमाम फहरिस्त आपको इसकी नज़र आ रही है, और उसके अंदर लिखी हुई हेडिंग्स भी आपको नज़र आ रही है। ये मुकद्दम आया। अच्छा, इसको हम बंद करना चाहे तो ये माइनस कर देंगे इसको, यानी कि प्लस की जगह माइनस कर दिया तो मुकद्दमा बंद हो गया इसका। अब हम इसे मिसाल के तौर पर, अब ये एक और है पहला पारा है सूरह फातिहा। अब हम ये करना चाह रहे हैं तो हमने इसको प्लस करा तो देखें अब यहाँ पर भी मज़ीद मकाम नुज़ूल है, आयात कलिमात और हरूफ की तादाद। अब ये तमाम जो है वो हेडिंग्स हमें आ रही हैं। हमें इसमें से कोई हेडिंग्स पे जाना हो, हम इसी पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे मिसाल इबादत और ताज़ीम में फ़र्क। अब देखें यहाँ पर ये जो है, जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के तहत जो बहस है वो देखें पूरी इसके अंदर आ गई है, और ये हमारे सामने बिल्कुल ओपन है। नीचे पेज नंबर भी देखें डायरेक्ट 53 पर आ गया है। और अगर वैसे हम पेज आगे बढ़ाना चाहें तो देखें यहाँ से मैंने 54, 55 इस तरह ये पेज बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह अगर आप और भी किताब खोल रहे हैं इसके अंदर, तो मिसाल के तौर पे आपने फ़िक की कोई किताब खोलनी है, आप फ़िक के ऑप्शन में चले जाएँ, बाहर शरीयत है, बाहर शरीयत का मिसाल के तौर पर मैं हिस्सा 11 खोलता हूँ। अब देखें ये हिस्सा 11 के अंदर अपनी इसकी एक फ़हरिस्त आ गई है। अब इसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं जो हुकूक का बयान, सूद का बयान, कर्ज़ का बयान, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। तो आप इस पे जाके देखें, सूद के बयान पे मैं गया, पूरा सूद का बयान चल रहा है, इसमें हर चीज़ अलग अलग बिल्कुल दी हुई है। यहाँ पर दलील अलग दी है, तर्जमा अलग दिया, उसके नीचे जो साहिब बाहर शरीयत हैं इन्होंने जो दलील दी है वो किताब का हवाला भी नीचे बिल्कुल आ रहा है, हाशिया। तो बिल्कुल इसी तरह आप इसमें कोई भी किताब सर्च कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप इस किताब को बंद करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखें, इधर यहाँ पर हमने दो किताबें खोली तो दो विंडोज़ यहाँ बनी हुई आ रही हैं, एक सिरातुल जिनान
और एक बहार शरीयत। अब इसमें से जो आप बंद करना चाहें उसके एक क्रॉस पर क्लिक कर दें तो वो किताब बंद हो जाएगी। इसको भी मैंने बंद कर दिया तो देखिए वो भी बंद हो गई है और ये बिल्कुल हम मेन स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पर देखें ये विंडोज़ क्या होती है, ये विंडोज़ होती है आपकी जो आपने पेज ओपन किए होंगे रिसेंटली, जो आपने पेज ओपन किए होंगे वो यहाँ पर लिखे हुए आ रहे, यहाँ पर बने हुए आ रहे होंगे। मिसाल के तौर पे हमने दो पेज ओपन किए हैं, इसमें से एक हमने ओपन किया है सिरातुल जिनान और दूसरा बहार शरीयत, तो वो दोनों यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं हमारे सामने कि हम किस तरह इन दोनों को यहाँ से, अगर हमें चाह रहे हैं कि हम जो पिछला मुताला था वहीं से कंटिन्यू करें तो आप रिसेंट पेज से आप यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। और दूसरा इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि सर्च का ऑप्शन, ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है दोस्तों। मिसाल के तौर पे आपको कोई एक जुज़ी तलाश करनी है किसी हवाले से, नहीं मिल रही कोई जुज़ी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये जो ये वाला ऑप्शन है सर्च का, इसके ऊपर जाएंगे। देखिए यहाँ पर इसने हमें 4 बॉक्सेस दिए हैं तलाश करने के, तो आप चाहे तो एक दो बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, तो चाहे चारों यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके लिए। अच्छा, अब यहाँ पर अगर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर देखें तमाम कुतुब है, आप किस उन्वान में सर्च करना चाहते हैं, किस कैटेगरी में सर्च करना चाहते हैं। मैंने इसको फ़िक़्ह व फतावा की कैटेगरी में सर्च करना है। यहाँ पर करने के बाद मैंने ऑल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, कोने में देखें ऑल सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसने तमाम किताबों पे मार्क कर दिया है। यानी तमाम किताबों में हमें सर्च करना है। मिसाल के तौर पे हमें सर्च करना है कोई मसला, मिसाल के तौर पे कोई भी मसला ले लें आप, जैसे सितर औरत के हवाले से। अब मैं यहाँ, सॉरी इसको उर्दू कीबोर्ड कर लूँ, यहाँ मैंने इसको सितर औरत, देखें अब ये सितर औरत मैंने यहाँ लिखा है और यहाँ मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर शराइत नमाज, ताकि वो बिल्कुल एज इट इज़ अपनी मकाम तक पहुँचाए। शराइत नमाज, अब देखें मैंने ये दो चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। अब मैं इसको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये इस तरह सर्चिंग इसने कर दी और हमें रिज़ल्ट दे दिए इसने। हमारे शरीयत के अंदर जो है वो ये जुजियात इसने निकाली है ढूंढ के। अब ये देखें यहाँ पे जो है वो सबसे पहले इसने बताया है, इसने नतीजा बताया है कि जो है वो ये नतीजा है बहार शरीयत के अंदर तीसरे हिस्से के अंदर पेज नंबर 400, सफ़ा नंबर 475 और उन्वान आपके सामने है यहाँ पर फ़िक़्ह फतावा। आप देखें यहाँ पे इसने हमें ये चीज़ दे दी है। अब हम इसी को ही मज़ीद इस वाले ही लिंक को अगर हम खोलना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। देखें इसने पूरा लिंक हमें सामने खोल दिया, यानी सितर औरत का जो बयान है यहाँ से शुरू हो रहा है। अब इसको मैं अगर पेज आगे बढ़ाता हूँ तो देखें यहाँ से इसने तहारत, उसके बाद अभी आगे जाऊँगा तो यहाँ से इसने दूसरी शर्त सितर औरत के बयान के मुतालिक पूरी बहस हमें दिखा दी है। इस तरह आप और भी मज़ीद इसमें सर्च अगर कुछ करना चाहें, न्याज के दलील कौन सी होगी और इस हवाले से और भी कई जितनी भी चीज़ें आप जो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल होते हैं उनको हम इस तरह सर्च करके यहाँ पे आसानी के साथ वहाँ पहुँच सकते हैं। हम जो है वो सर्चिंग में जो अपना टाइम देंगे उससे अपने आप को बचा लेंगे। तो इस तरह दोस्तों इसे यूज़ किया जाता है और क्या कहते हैं, इसको आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर और भी ऑप्शन है कई, मिसाल के तौर पे यहाँ पर बुक मार्क का ऑप्शन है, देखें ये जो स्टार बना हुआ है, अब बुक मार्क का ऑप्शन है, आप यहाँ बुक मार्क कर सकते हैं किताब को, यानी जो किताब आप पढ़ते हैं डेली पढ़ते हैं उसको आप जो है वो यहाँ से बुक मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक किताब खोली है बहार शरीयत, मिसाल के तौर पे सूद का बयान, ये हमारे सामने है, ये मिसाल के तौर पे ये खोली है मैंने। अब मैं यहाँ से इसको बुक मार्क मुझे करना है तो इसके लिए सिंपल है, अब यहाँ ऊपर देंगे बुक मार्क का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसने शॉर्ट की भी दी हुई है आपको, यानी कीबोर्ड के ज़रिए अगर आप कंट्रोल डी करते हैं तो वो बुक मार्क पे आगे ऐड हो जाएगी आपके बुक मार्क दिस पेज, इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि आप किस तरह इसको याद कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूद का बयान। ओके, अभी इसने बुक मार्क कर दिया है। अब मैं बुक मार्क वाले ऑप्शन पे जाऊँगा तो देखें यहाँ पर इसने मेरा बुक मार्क किया है, एक पेज, एक किताब का एक पेज बुक मार्क कर दिया सूद का बयान के नाम से और ये मुझे मिल गया। तो ये हमने हमारी याद दिहानी के लिए एक चीज़ है कि आप इसके ज़रिए किताबें बीच में बुक मार्क अगर करना चाहें कि आपको जिसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो या जो आगे आपके काम आने वाली है उसको आप इस तरह से बुक मार्क कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है आपको इससे समझ में आया होगा और मज़ीद अब इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप
इसका इस्तेमाल ज़रूरी, आप जितना इसको इस्तेमाल करते जाएंगे आप उतना इसको रवानगी से चलाना आपको आता जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ यही। और बाकी अगर कोई इस हवाले से अगर कोई और मज़ीद आपका मशवरा हो तो बिल्कुल हमसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर